Assalamualaikum. So now we are going to study about the nutrition in Hydra. हाइड्रा के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होती है यह हम जानने जा रहे हैं. हाइड्रा इज़ अ मैक्रोफेजस फीडर. मैक्रोफेजस फीडर से क्या मुराद है? इट मीन्स वो जो फूड पार्टिकल्स इन करेगा, दे टेक द लार्ज फूड पार्टिकल्स. लार्ज फूड पार्टिकल्स को जो ऑर्गेनिजम्स इन करते हैं, अपनी फीड बनाते हैं, वो कहलाते हैं मैक्रोफेजियस फीडर. सो हाइड्रा इज़ अ मैक्रोफेजियस फीडर. इट मीन्स हाइड्रा जो है लार्ज फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर इन करेगा. अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो है सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ ओनली वन ओपनिंग. इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी, इसलिए जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर. इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स के बॉडी के सेल के आउटसाइड भी होगा और सेल के इनसाइड भी होगा. तो ये हमने जाना अबाउट द सिंपल थिंग्स इन द न्यूट्रिशन हाइड्रा. हाइड्रा इज़ अ माइक्रोफेजिस फीडर. इट मीन्स वो जो पार्टिकल्स को फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर इन करेगा वो लार्ज फूड पार्टिकल्स होंगे. इसके बाद हमने जाना कि इनके अंदर सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. इट मीन्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ ओनली वन ओपनिंग. उसके बाद हमने जाना कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है. एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स हमने जाना वो जो सेल के आउटसाइड होता है, और इंट्रा सेलुलर का मतलब वो जो सेल के इनसाइड होता है. अब इसके बाद जो चीज़ हमने पढ़नी है डैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर अक्कर इन बॉडी कैविटी. जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो बॉडी कैविटी के अंदर होगा, जबकि इंट्रा सेलुलर होगा अक्कर इन फ्लैजिलेटेड सेल. वो जो फ्लैजिलेटेड सेल इसके अंदर मौजूद होते हैं हाइड्रा के अंदर, उसके अंदर जो है इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होगा. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन स्टार्ट विथ प्रोटीलाइटिक एंजाइम. जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है विथ प्रोटीलाइटिक एंजाइम से. अब प्रोटीलाइटिक एंजाइम से क्या मुराद है? इट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड और सिंगल अमाइनो एसिड्स. जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन के मालिक्यूल होंगे, उन लार्ज मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल के अंदर तोड़ना, छोटे पॉलीपेप्टाइड के अंदर या सिंगल अमाइनो एसिड के अंदर ब्रेकडाउन होना, ये फंक्शन है प्रोटीलाइटिक एंजाइम का. तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टार्ट विद द प्रोटीलाइटिक एंजाइम, जहाँ पर ये एंजाइम क्या करेंगे? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड और सिंगल अमाइनो एसिड के अंदर. उसके बाद जो द फ्लैजिलेटेड सेल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ फूड. फूड बॉडी के अंदर इन हो गया, डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, मतलब स्मॉलर पार्टिकल लार्ज पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर टूट गए. उसके बाद होनी है अब सर्कुलेशन होनी है. तो फ्लैजिलेटेड सेल जो इसके अंदर मौजूद होंगे, उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वाल है वो उसको हेल्प करेगी कि फूड को सर्कुलेट करे बॉडी के अंदर. सो ये हमने जाना अबाउट एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि होती है बॉडी कैविटी के अंदर. इंट्रा सेलुलर वो जो होती है फ्लैजिलेटेड सेल के अंदर. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टार्ट विद द प्रोटीलाइटिक एंजाइम, जहाँ से क्या होगा? प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड के अंदर, सिंगल अमाइनो एसिड के अंदर, और फिर फ्लैजिलेटेड सेल और कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी वाले उनको हेल्प करेंगे कि वो जो फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन हुए हैं उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देना, पूरी बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल्स को फैला देना. अब इसके बाद न्यूट्रिशन ऑफ हाइड्रा के अंदर क्या होगा? द सेमी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर इंगल्फ्ड बाय फाइगोसाइटिक एक्शन ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल वेयर दे कंप्लीटली डाइजेस्टेड. अब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, फूड पार्टिकल्स है, वो इनगल्फ्ड हो जाएंगे बाय द फाइगोसाइटिक एक्शन ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल. फ्लैजिलेटेड सेल के फाइगोसाइटिक एक्शन से. अब फाइगोसाइटिक एक्शन से क्या मुराद है? फाइगोसाइट्स एक ऐसे सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को कि इसके अंदर कोई इंजेस्ट पॉइजनस फॉरेन पार्टिकल्स ना हो जाए. मतलब कोई भी बाहर ऐसा पार्टिकल जो जहरीला हो बॉडी के लिए वो बॉडी के अंदर इन ना हो. तो जब फाइगोसाइटिक एक्शन होगा तो उसके अंदर क्या होगा? वेयर दे कम्प्लीट डाइजेस्टेड, वहाँ पे फूड जो है वो कम्प्लीटली
डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सेमी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इंगल्फ्ड हो जाएंगे बाय द फाइगोसाइटिक एक्शन। फाइगोसाइटिक एक्शन से जो सेमी डाइजेस्टेड मतलब हाफ डाइजेस्ट हुआ है फूड वो इंगल्फ हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे फूड जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। अब फाइकोसाइटिक एक्शन के अंदर दे यूज प्लाज्मा टू इनगल्फ द फूड, इसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म प्लाज्मा यूज करते हैं फूड को इनगल्फ करने के लिए। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ बॉडी के अंदर, अनडाइजेस्टेड फूड इज एडजस्टेड थ्रू माउथ। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो माउथ के थ्रू ही बॉडी से आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है माउथ, जिसके अंदर से वो फूड को इन करते हैं और फूड को आउट करते हैं। हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं जिसकी हेल्प से वो फूड को अपने माउथ तक लेके आते हैं और उसके बाद जो है वो हमने जाना है किस किस प्रोसेस से इसके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट न्यूट्रिशन ऑफ हाइड्रा। आई होप कि आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।